आप पहले ये बताइए, ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू क्यों दे देते हैं जो लोग आके आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके धर्म का मजाक उड़ाते हैं? अब सर हमें तो उसके बारे में जानकारी थी नहीं कि मनीष कश्यप है ये संघीय आदमी है। अगर हमें मालूम होता तो हम बाइट देते ही नहीं मतलब। और वो जो आदमी जो है पत्रकार सही नहीं है, ऐसी पत्रकारी कर जो है जो और इस्लाम धर्मों का मजाक उड़ाए, किसी और आदमी का मजाक उड़ाए, उस आदमी को जो है बाइट देना सही नहीं है। तो जहां भी जाते हो तो अपने चरित्र को छुपा के मत जाओ। मैं पहले कहता हूं कि तुम चड्डी पहन लो, आरएसएस वाला चड्डी पहन के जब तुम जाओगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये चड्डी मार का पत्रकार, ये संघी मार का पत्रकार है। उसका चरित्र जो है किस तरह से अपना चरित्र छुपा के आता है और मुसलमान भाइयों से पहले इंटरव्यू लेता है, और मुसलमान भाई सोचते हैं मीडिया कर्मी है, हमें इंसाफ दिलाएगा, हमारी आवाज बुलंद करेगा, और जब यह बातें करने लगते हैं तो फिर इन्हीं को नीचा दिखाना, मस्जिद शहीद होती मस्जिद को टूटती हुई मस्जिद कहना, इस तरह। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बाबा का बुलडोजर यहाँ देखिए, मैं प्रयागराज से बनारस की तरफ जा रहा हूँ और इसी बीच देख रहा हूँ बुलडोजर, और साइड में दिख रहा है कि लोगों का घर और मकान टूटा हुआ है। हाँ देखिए, एक मस्जिद का मीनार भी दिख रहा है, जो मस्जिद का मीनार भी मस्जिद शहीद हुआ है। आइए उस मस्जिद के पास अब चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग जिस मस्जिद के पास हैं वो वही मस्जिद है जो चड्डी छाप पत्रकार यहाँ पे आके बोल रहा था कि मस्जिद टूट रहा है, कि शहीद हो रहा है। देख लीजिए, ऊपर दिखाइए, आ जाइए इधर। तो चल रहे हैं मस्जिद के पीछे क्या है, मस्जिद के इमाम से कैसे मुलाकात होगी। दोस्तों आप ये जो मस्जिद का मीनार देख रहे हैं, ये जो मस्जिद ये शहीद हुआ, और यहीं पे वह चड्डी छाप पत्रकार आके बोल रहा था कि मस्जिद भी कहीं शहीद होता है क्या, मस्जिद तो टूटता है। और मैं उन लोगों के बीच हूँ जो लोग उस दिन चड्डी छाप पत्रकार को इंटरव्यू दिए थे। तो हमारे बीच इस मस्जिद के इमाम साहब हैं। आइए इमाम साहब, आपका शुभ नाम? मोहम्मद बाबुल हुसैन, पेश इमाम शाही मस्जिद। आप जो है इस शाही मस्जिद के पेश इमाम थे? जी सर। यह मस्जिद कितनी दिन पुरानी थी? सर ये मस्जिद बहुत पुरानी है, शेर शाह सूरी शासनकाल की मस्जिद है। जी, शेर शाह सूरी के शासनकाल की मस्जिद है, लगभग 500 वर्ष पुरानी। लगभग सर उसी में होता है। यहाँ पे जो चड्डी छाप पत्रकार मैं कहता हूँ, जो मनीष कश्यप आया हुआ था, जी सर। और मनीष कश्यप आके आप लोगों से बातें कर रहा था, आपकी बेइज्जती कर रहा था कि पहले गुटखा थूकिए तो पानी पीजिए, तो मस्जिद भी कहीं शहीद होती क्या, मस्जिद तो टूटती है। और उसके बाद आगे जाता है और भी लोगों का मकान दिखाता है कि सभी का मकान टूट रहा है। फिर जो है वहां पे बोलता है यहाँ कई मंदिरें भी टूट गई हैं, लेकिन समस्या केवल यहाँ के मुसलमान भाई को है, समस्या आप लोगों को है जो मस्जिद के पास खड़े थे। तो इमाम साहब ये बताइए कि उस दिन वह मनीष कश्यप जो संघी पत्रकार है वो आया था, तो उस दिन क्या हुआ था, थोड़ा घटना बताइए। उस दिन सर घटना ये हुआ था कि हमारी मस्जिद जो है शहीद हो चुकी थी। उसके बाद वो आया था, उसके बाद वो आया था, वो आके हम लोग से कहा कि जो है आपका मस्जिद जो है शहीद कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे तोड़ा गया। तो हम लोग कहा कि मस्जिद तो शहीद हो गई। हम लोग जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर किए थे, हाई कोर्ट ने हमको खारिज करके कहा कि आप सिविल कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट का मामला है। हम लोग सिविल कोर्ट में गए, सिविल कोर्ट में मामला खारिज कर दिया। फिर हम लोग जो एडीजी के यहाँ गए, जब एडीजी के यहाँ गए हम लोग मामला केस चल रहा है अभी तक। और जो कल 3 मार्च था, कल भी तारीख थी, अब 17 मार्च को तारीख लगी है जी। और मेरा मामला जो है एडीजी का चल ही रहा था, तब से जो है 9 जनवरी को जो है हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। उसी में जब मनीष कश्यप ये कह रहे थे कि जो है क्या आपकी मस्जिद भी शहीद होती है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल मस्जिद शहीद होती है और हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई है। तो उसी को जो है वो अपना मजा ले रहे, जो भी कर रहे थे वो जानते हैं, लेकिन हमारी मस्जिद शहीद होती है, हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है और हमारी मस्जिद 9 जनवरी को जो है शहीद कर दिए गए हैं। तो इनका कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा था, पहले हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कहा कि नीचे के कोर्ट में जाओ, और मामला चल रहा था, डेट मिल रहा था, अभी भी चल रहा है। 3 मार्च को कल भी डेट पे गए थे, लेकिन उसी बीच पीडब्ल्यूडी का जो आता है बुलडोजर, और जो है 9 जनवरी को ये मस्जिद जो है शहीद करने का कार्य शुरू हो जाता है। और उसी बीच जो चड्डी छाप पत्रकार, संघी मानसिकता का पत्रकार मनीष कश्यप यहाँ पहुंचता है, और मनीष कश्यप यहाँ पहुंच के यहाँ जो दिख रहे हैं फ्रेम में, इन लोगों का मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। और सर हम कुल मिला के आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो है तारीख चलने के दरमियान जब कोर्ट में मामला चल रहा है, उस दरमियान जब मस्जिद को शहीद करना जो सही नहीं था, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी बात जो है हाई कमान तक पहुँचाया जाए, जहाँ तक पहुँचा सकता पहुँचाया जाए, ताकि जो है फैसला हमको सही मिल सके। और यहाँ पर जितने लोग हैं सब गरीब लोग हैं, यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं है, न पैसा जो है कि हम लोग जो है कहाँ पैसा खर्चा करके जो है जमीन खरीदे, मस्जिद बनवाए, सर इससे हम लोग समस्या दिक्कत है।
तो मैं यहाँ के कोर्ट से और योगी आदित्यनाथ की सरकार से गुहार लगाऊंगा कि अगर जो है कागज पे मस्जिद है और विकास के लिए अगर मस्जिद को शहीद किया गया है तो यहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, जगह कहीं और दे के मस्जिद अलॉट करके बनवाया जाए जहाँ की मुस्लिम भाई अपना इबादत कर सके। हमारे बीच एक भाई है, भाई साहब उस दिन तो मनीष कश्यप आपको बोल रहा था कि आपने अपने हाथ से ही तोड़ लिया है अपना घर और इस तरह से वो बातें कर रहा था, वो आप ही थे ना उसमें? हाँ हम ही थे, लेकिन हम अपने से थोड़ी तोड़े थे। हाँ कोर्ट का वो उन लोगों को पहले से हम लोगों को ऐलान किया गया था, मार्क लगा दिए थे, उसी हिसाब से हम तोड़ के पहले से ही अपना बना लिए थे। तो देखिए ये अपना जो है मार्क लगा के जब पीडब्ल्यूडी गया था तो उसी हिसाब से ये अपना जो है घर पहले से तोड़ रहे थे। तो जाके इनसे भी पूछता है कि आप तो अपने से तोड़ लिए, कहीं ना कहीं वह चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप यह प्रमाणित करने का कोशिश कर रहा था कि यहाँ के अगल बगल के लोग अच्छे हैं, वो खुद से अपना तोड़ लिए हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमान बदमाश हैं जो मस्जिद के पास डटे हुए हैं। भाई तब मैं पूछूं आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद रईस इनका नाम है। वो गलत आदमी के पास चला गया, अगर मिलाने भी जाना था तो तुम्हें किसी और का नाम खोजना था, लेकिन इस तरह का कृत्य हिंदू धर्म का, मैं रविकांत भारती हूँ। अब हिंदू धर्म कभी भी किसी भी मजहब का मजाक उड़ाना नहीं सिखाता है। किसी शहीद होती हुई मस्जिद के पास आके इस तरह से शहीद हो रहा है कि टूट रहा है मजा लेना नहीं सिखाता है। लेकिन यह चड्डी छाप पत्रकार है, यह संगी मार का पत्रकार है और ये आए दिन वहीं पे कूदता है जहां हिंदू और मुस्लिम हो सके। लेकिन फिर भी यहाँ के हिंदू मुसलमान बहुत ही चैन से हैं और बहुत ही अमन शांति से हैं। और इस तरह का कृत्य तुम बंद करो कि तुम जो है जहां जाके हिंदू और मुस्लिम करने का जो प्रयास करते हो ऐसा करना बंद करो। एक बात और आपके मदद हम कहना चाहते हैं सर कि 1870 के नक्शा में जो है शाही मस्जिद जो शासनकाल की बनी हुई है, 1870 के नक्शा में मस्जिद मौजूद है और नक्शा मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। और दूसरी बात यह कि जो दुसौती गांव सभा के जो लेखपाल होते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनका बयान है, उनका लेखक भी दिया है, उसने कोर्ट में पेश किया है कि जो शेर शाह की जो मस्जिद है, शाही मस्जिद है सैदाबाद की, उसका आंशिक भाग जो है पीडब्ल्यूडी के विभाग पीडब्ल्यूडी में आता है। और उनका बयान कि पीडब्ल्यूडी में जो आंशिक भाग आता है, आंशिक मतलब थोड़ा सा होता है, और पीडब्ल्यूडी का अधिकारी पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बस एक मीनार बचा हुआ है, बाकी कुछ बचा हुआ नहीं है। इससे हम करें वो तो हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ पर कुछ हम लोग मुहैया कर जाए। जो हरा रंग का दिख रहा है भी तो मस्जिद का नहीं सर, मस्जिद नहीं सर, हाँ, ये क्या है? ये मदरसा है, मदरसा मोहल्ले के बच्चों को पढ़ने की जगह है। मोहल्ले के बच्चों, अब हमारे पास मस्जिद नहीं है सर जी। तो इनका कहना है कि जो नक्शा है उस नक्शे में ये कहा गया है कि इस मस्जिद का आंशिक हिस्सा पीडब्ल्यूडी में है, लेकिन पूरी की पूरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब एक मीनार पीछे का बचा हुआ है और पीछे का एक कमरा जो देख रहे हैं ये जो है मदरसा है। तो सर आप ऐसे लोगों को बयान क्यों देते हैं जो आपका मजाक उड़ा के चले जाते हैं? अब सर हमें जो है जानकारी होती है कि मनीष कश्यप है संगी आदमी, तो हम बयान देते ही ना। अब मालूम हो गया, कभी अगर आएंगे तो होशियार हो जाएंगे उससे हम, तो कभी हम बयान नहीं देंगे। अब इस लोग गलत साथ बयान करते हैं। तो देखिए इसका चरित्र जो है किस तरह से अपना चरित्र छुपा के आता है और मुसलमान भाइयों से पहले इंटरव्यू लेता है और मुसलमान भाई सोचते हैं मीडिया कर्मी है, हमें इंसाफ दिलाएगा, हमारी आवाज बुलंद करेगा, और जब यह बातें करने लगते हैं तो फिर इन्हीं को नीचा दिखाना, मस्जिद शहीद होती मस्जिद को टूटती हुई मस्जिद कहना, इस तरह का मजाक बना के वह आगे जाके वह सोचा कुछ हिंदुओं का मकान है तो आगे लोगों को मिलाने का अपने आप से प्रयास करना, इस तरह की गंदी जो हरकत इसने किया है। अब जो है यहाँ के मुस्लिम भाई भी पहचान गए हैं और यहाँ के हिंदू भाई भी पहचान गए हैं। जहां भी अब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक बाइट तक नहीं मिलेगा, और जहां भी जाते हो तो अपने चरित्र को छुपा के मत जाओ। मैं पहले कहता हूं कि तुम चड्डी पहन लो, आरएसएस वाला चड्डी पहन के जब तुम जाओगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये चड्डी मार का पत्रकार, ये संघी मार का पत्रकार है, और जिससे कि तुमको बाइट नहीं देंगे और देश में हिंदू मुस्लिम जो करने का प्रयास कर रहे हो उस हिंदू मुस्लिम के विद्वेष से जो है हमारा देश बचेगा। और हिंदू धर्म सद्भाव सिखाता है, प्रेम सिखाता है। मैं रविकांत भारती हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करता हूं। मेरा मान्यता है, हिंदू धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखमय रहें। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार। तो पूरी पृथ्वी एक परिवार है तो उस परिवार में मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। और जब हमारा हिंदू धर्म कहता है सबका सुखमय हो तो उसमें मुसलमान का भी सुखमय हो। तो इस तरह का उदार हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं चंद चड्डी छाप पत्रकार, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार,